बात करेंगे गड़बड़ झाला, मुर्दों का इलाज कर डाला। भ्रष्टाचार के मसले पर जब देश की राजनीति में घमासान मचा है, इस दौरान पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार को लेकर के क्विट इंडिया मुहिम का आगाज करके विपक्ष को निशाने पर लिया है। उधर संसद के मानसून सत्र में भी भ्रष्टाचार का मुद्दा छाया हुआ है। ऐसे में देश के जरूरतमंद नागरिकों को इलाज के लिए सहूलियत देने की लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना में बड़ा गड़बड़ झाला सामने आया है। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। कैग ने इस योजना को लेकर के जारी अपनी ऑडिट रिपोर्ट में बताया कि इस योजना के तहत ऐसे मरीज भी लाभ उठा रहे हैं जिन्हें पहले मृत दिखाया गया था। यही नहीं, अब ABPMJY स्कीम के 9 लाख से ज्यादा लाभार्थी तो सिर्फ एक ही मोबाइल नंबर से जुड़े हुए हैं। बता दें कि बहरहाल कैग की रिपोर्ट पर विपक्ष हमलावर हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करके मोदी सरकार पर हमला बोला है। देखिए हमारी रिपोर्ट में। खाया गया था, लेकिन मरने के बाद भी वो इलाज कराते रहे। TMS में मृत्यु के मामलों के डेटा को एनालाइज करने से पता चला कि आयुष्मान भारत योजना के तहत उपचार के दौरान 88,760 रोगियों की मृत्यु हो गई है। इन रोगियों के संबंध में नए इलाज से संबंधित कुल 2,14,923 दावों को सिस्टम में भुगतान के रूप में दिखाया गया है। ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया है कि दावों में शामिल करीब 3,903 मामलों में क्लेम की राशि का भुगतान अस्पतालों को किया गया। इनमें से 3,446 मरीजों से संबंधित पेमेंट 6.97 करोड़ रुपए का था। NHA ने कहा था कि ये मामले उन परिदृश्यों में सामने आते हैं जहां एक बच्चे का जन्म एक अस्पताल में होता है और मां की PMJY ID का उपयोग करके दूसरे अस्पताल में नवजात देखभाल के लिए ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन CAG की जांच में सामने आया कि डेटाबेस में 48,387 मरीजों को 78,396 दावे पाए गए हैं, जिसमें पहले के इलाज के लिए इन मरीजों की छुट्टी की तारीख, उसी मरीज के दूसरे इलाज के लिए अस्पताल में एंट्री की तारीख बाद में की गई थी। ऐसे मरीजों में 23,670 पुरुष मरीज शामिल हैं। आयुष्मान भारत योजना को लेकर CAG की ऑडिट रिपोर्ट में जो दूसरा बड़ा खुलासा सामने आया है, वो हैरान कर देने वाला है।
महालेखा परीक्षक ने बताया कि इस योजना के तहत लाभ लेने वाले लाखों लाभार्थी ऐसे हैं जो एक मोबाइल नंबर पर रजिस्टर्ड हैं। गौरतलब है कि इस सरकारी स्कीम के तहत लाभ पाने के लिए मोबाइल नंबर का रजिस्ट्रेशन सबसे जरूरी होता है। लाभार्थी द्वारा रजिस्टर कराए गए मोबाइल नंबर के जरिए ही उसका रिकॉर्ड तलाश किया जाता है। आमतौर पर किसी लाभार्थी का मोबाइल नंबर गलत निकलता है या फिर ई कार्ड खो जाता है तो लाभार्थी की पहचान करना मुश्किल हो जाता है और फिर योजना के दायरे में आने वाले अस्पताल इलाज देने से इनकार कर देते हैं। लेकिन यही बड़ी धांधली की गई है। दरअसल इस स्कीम में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन डेस्क से कांटेक्ट किया जा सकता है और ऐसा करने के लिए ई कार्ड की जरूरत भी नहीं होती। कैग की रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि लाभार्थियों के पंजीकरण और सत्यापन में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि BIS डेटाबेस के आंकड़ों का विश्लेषण करने पर पता चला कि एक ही मोबाइल नंबर पर कई लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन किया गया है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।